हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। जैसे कि आप ये बिल्डिंग देख सकते हैं, ये ज्ञान मंच का बिल्डिंग है और आगाज़ केट का पहलाना सालाना जलसा जो है इसी हॉल में ज्ञान मंच में किया गया। आइए इसकी पूरी रिपोर्ट सुनते हैं। कोलकाता एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट KECT का पहला सालाना जलसा आगाज़ के नाम से ज्ञान मंच ऑडिटोरियम में किया गया, जिससे बच्चों ने अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। 95 ग्राम में वाक़ा ये इब्तदाई स्कूल माइनॉरिटी स्कूल है जो अंग्रेजी मीडियम। इसका क़याम 2011 में हुआ था। इस वक्त 250 बच्चे ज़ेर तालीम है। 2025 तक इसे हाई सेकेंडरी में बदलने का प्रोग्राम किया गया। जमील मंजर साहब ट्रस्टी ने कहा, आमतौर पर 95 ग्राम के लड़के मजदूरी करते हैं, लड़कियां घर का कार्य संभालती। बेशतर वालिदैन ने भी स्कूल का रुख नहीं किया। गुज़िश्ता 4 वर्षों से इस इलाके में हम तालीम की रोशनी फैला रहे हैं। नाउमीदी कुफ्र है, उन्होंने कहा, इसलिए हम अंधेरों को दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मशवरा बहुत लोग देते हैं, अब काम करने का वक्त है। हमारी नज़र इस पूरे इलाके में है। तालीम के साथ बच्चों का हेल्थ चेकअप भी साल में 2 मरतबा कराया जाता है। ख़वातीन के फलाह बहबूद के लिए प्रोग्राम लिया जाता है। उन्हें सिलाई की तरबियत दी जाती है, सिलाई मशीन भी दी जाती है। बहुत जल्द चमड़े के कारखानों में काम करने वालों को ट्रेनिंग वगैरह दिया जाएगा। इस्लामिया हाई स्कूल के साबिक हेड मास्टर शकील अहमद ने कहा, ज़िंदगी जीने का सिर्फ इस मकसद नहीं कि हम खाएं पिएं और अच्छे कपड़े पहने हैं। बेहतर माशरे की तश्कील भी हमारी जिम्मेदारी। जो लोग तालीम फैलाने के मकसद से जुड़े हुए हैं वो समाज को कुछ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समाज में भी बहुत कुछ मिला। ये अच्छी बात है। इस मौके पर एक ट्रस्टी SM कलीमुद्दीन ने कहा, इस माइनॉरिटी शरीक को एक ऐसे इलाके में काबिल जहाँ तालीमी इक़्तिसादी लिहाज से बिल्कुल पसमानदा है। हमारा मकसद समाज में तब्दीली लाना। हम बच्चों को जिम्मेदार शहरी बनाना चाहते हैं। प्रोग्राम में बच्चों ने अंग्रेज़ों की मशहूर नगमों से जो है स्टार्ट किया और फिल्मी गानों पे भी उन्होंने अपना काम पेश किया जो तालीम और समाज से पैगाम से जुड़े हुए थे। SM राशिद साहब की हदतकारी में एक ड्रामा भी पेश किया गया। इस मौके पर आगाज़ के तमाम नाम से एक सोनियर का भी इजरा हुआ। शुरुआत में अकाडमी के सेक्रेटरी नुज़रत ज़ैबन, इम्तियाज़ आदिल, इफ्तिखार आदिल, शकील अहमद, नमरोज़ अहमद खान ट्रस्टी वगैरह मौजूद है। आइए देखते हैं प्रोग्राम की और तस्वीर और इन लोगों ने इसके बारे में क्या कहा, सुनते हैं। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। आप लोगों ने देखा है कि बच्चों लोग किस तरह से उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है बहुत कम वक्त में, और बहुत इसमें हम लोगों ने बच्चों को प्रिपेयर किया है। और इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ बच्चों के पेरेंट्स के, और जो हमारे आर्टिस्ट लोग जो लोग इन्होंने हेल्प किया है उनके हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं। KECT का मिशन हमेशा ऐसा ही रहा कि जो भी अनप्रिविलेज चिल्ड्रन है, जिनका फिनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, उनको अच्छा एजुकेशन हम लोग दे पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे पाए, उनको हर तरह से हम लोग मदद कर पाएँ कि चाहे वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आ सकें। यही हम लोगों का, जितने भी हमारे ट्रस्टीज़ हैं, हम लोगों का एक यही एम है और इसी एम को लेके हम लोग चल रहे हैं। हम लोग इसी कोशिश में, इसी के तहत हम लोग इस काम को शुरू किए हैं, और आप सब लोगों से दुआ की गुजारिश है कि हम लोग इस काम में और आगे बढ़ पाएँ। 10 ट्रस्टीज़ हैं, और जिसमें हम लोग 4-5 लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, कुछ हमारे कारोबारी हैं, कुछ बैंक से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि सब लोग सिंगल माइंडेड हैं, एक माइंड के लोग हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि कोई अगर एक फैसला लेता है तो उसमें सब लोग लब्बैक कह देते हैं, और हम लोग उसी तरह से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सर, जैसे केड एकेडमी जो है एक तो माइनॉरिटी एरिया में खोला गया, या माइनॉरिटी के लिए काम हो रहा है, क्या आप और ऐसा आप बोल सकते हैं कि और लोग भी इसी तरीके का प्रोग्राम हर जगह हर इलाके में करें, ताकि जो माइनॉरिटी के बच्चे इधर उधर होते हैं इधर उधर ना भटके? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, और हम लोग देख हिसाब से आदमी काम कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। हम लोग तो चूँकि छोटे बच्चों को लेकर काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को ऐसा कि कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, जॉब्स एस्पिरेंट जो हैं, उनके लिए अच्छे कोचिंग वगैरह का इंतजाम अगर लोग करें तो अच्छी बात है। हमारे स्कूल में और भी कास्ट के बच्चे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम लोग और भी कास्ट के बच्चों को लेते हैं, लेकिन चूँकि उनका पॉपुलेशन वहाँ कम है तो उनका पार्टिसिपेशन भी कम है। इनका माइनॉरिटी का वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इनका पार्टिसिपेशन जैसा कि देखा जा रहा है कि अभी जो है लड़कियाँ काफ़ी आगे जा रही है, अभी जिस हिसाब से रिजल्ट वगैरह आया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं कि लड़कियाँ बहुत ही आगे हैं, और उसी तरह से हमारे जो स्कूल है KECT में भी बच्चियाँ जो है, खास करके लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं, उनको आगे आना चाहिए। देखा जा रहा है माइनॉरिटी के बच्चों को जॉब नहीं मिला और वो लोग नशा करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए, इसमें हम लोग तो अपने लेवल से जो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे NGOs ऐसे भी हैं जो इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं कि बच्चे नशा ना करें। अगर कोई नशा कर रहा है तो उनको रिहैबिलिटेट किस तरह से किया जाए, इस तरह से बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और हम लोग भी अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। चूँकि हम लोग एक ऐसे सर्विस से ज्वाइन हैं कि हम लोग लोकल पुलिस स्टेशन और या अदर NGOs से का भी हेल्प ले रहे हैं। हेल्प लेके वहाँ ये जो है इसको हम लोग एरेडिकेट करना चाहते हैं। लेकिन लोगों का आरोप है जो नशा होता है इसमें पुलिस मिली रहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी इस बात को एकदम उड़ाया भी नहीं जा सकता है। कहीं ना कहीं कुछ लोअर लेवल पे कुछ ऐसे बातें आती हैं, अगर हम लोग का नॉलेज में आता है तो उस पर एक्शन भी होता है। एक इदारे में 2-2 DCP साहब, क्या कहेंगे? ये खुशबू इदारा की कुछ किस्मती है।
और कुछ नहीं है। देखिए हमारा इदारा जो है इसका आपने कहा ना कि वो इसका मिशन क्या है, बेसिकली इदारा इज़ ये KCT एक मिशन एंड मूवमेंट है टू सपोर्ट द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। इसमें ऐसा नहीं है माइनॉरिटी कम्युनिटी की बात है, हम लोग सभी कम्युनिटी के जो पिछड़े हुए लोग जो हैं उनको मैं हेल्प करना चाहूँ, हम लोग को हेल्प करना चाह रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि हर बच्चे के अंदर पोटेंशियल है। आपने अपने देख लिया यहाँ पर कि किस क्लास से ट्रेनिंग देने, थोड़ा दिन के ट्रेनिंग देने के बाद में कितने अच्छे प्ले किए हैं, कितने अच्छे एक्टिंग्स किए हैं, और इंग्लिश की उनके एक्सेंट देखे हैं, कितने डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स कितना अच्छा है। तो ये हम लोग का सोच है कि अगर बच्चों को का पोटेंशियल को उजागर किया जाए तो वो कल को रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ कंट्री बन सकते हैं और वो नीचे से बहुत ऊंचा अच्छा ओहदा पढ़ सकते हैं और हमारा देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। लोग बेसिकली हम लोग का जो अप्रोच है टुवर्ड्स एजुकेशन, इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच है। जो हम लोग सिर्फ लेसन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, हम लोग पढ़ाना चाहते हैं वी वांट टू टीच द लेसन्स मोरल एंड सोशल वैल्यूज़ टू मेक देम ट्रू वुमेन एंड मेन। देखा जा रहा है कि बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो सर्विस वगैरह है पुलिस में, उसमें जो है सिर्फ उर्दू को बात दे के बाकी सिर्फ बंगला को रखा गया है। तो इसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं जो उर्दू मीडियम स्कूल से बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बारे में? जिस देश में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, मैं तो समझता हूँ, मैं सभी को मैसेज देता हूँ, अपने बच्चों को भी देता हूँ कि अपना स्टेट का लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अगर आप काम पकड़ते हैं, किसी WBCS ऑफिसर होते हैं, आप जा रहे हैं देहात में काम कर रहे हैं, तो वहाँ तो मासेस जो है ना बंगाली बोलने वाले हैं, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू बिकम अ टीचर, टू बिकम अ IAS ऑफिसर, बिकम अ WBCS ऑफिसर, टू वर्क इन द फील्ड इफ यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक बंगला लिविंग इन बंगाल। लेकिन ये अचानक फरमान जारी कर देना गवर्नमेंट का, ये भी तो ये अचानक नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट बहुत दिन से बोल रही है, बहुत दिन से सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज की चल रहा। हम लोग 1986 में जब भर्ती हुए थे, पुलिस में आए थे, तो उस वक्त से ये चल रहा कि नहीं। और ये समझना भी चाहिए कि हमारा जिस देश में, जिस स्टेट में रह रहे हैं, वहाँ हमको जब गवर्नमेंट की या कोई भी इंटरेक्शन करना है तो हमको उस लैंग्वेज को तो जानना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। कि इसमें मेरे नेगेटिविटी के कोई हमको नहीं समझ में आ रहा है। हर जगह अच्छे आदमी हैं, हर जगह ख़राब आदमी है। बहुत सारा NGO ऐसे हैं जो उनका मकसद दूसरा है, हमारा मकसद दूसरा है। किया गया, क्या कहेंगे? जी, मैं जस्ट एक स्मॉल मैसेज देना चाहता हूँ कि यू कैन लीड विदाउट अ पोजीशन बट नॉट विदाउट अ पैशन। सो व्हाट यू हैव सीन टुडे इज़ द आउटकम ऑफ द पैशन विच ऑल स्टार्टेड विद अ स्मॉल थॉट। तो मेरा यही पैगाम है और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस मैसेज को, जो प्रोग्राम ने आपने जो विटनेस किया है, इसको ऐसे तबके लोगों को में शेयर करें ताकि उन लोग भी इंस्पायर्ड हो और हमारे साथ में आए और इस प्रोग्राम को। सर, इनके पीछे तो सबसे पहले जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं और जो हमारे जो डोनर्स एंड वेल विशर्स हैं, उनके विदाउट सपोर्ट, विदाउट उनके ताउन के ये पॉसिबल नहीं था। हम लोग तो जैसे मंजर जमील साहब बोलते हैं कि हम लोग आर्मी हैं, हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले हैं, तो हम लोग जस्ट एग्जीक्यूट करते हैं। विशेज़ हमारे डोनर्स के हैं, सपोर्ट्स हमारे डोनर्स के हैं, और हमारे जो एंड यूज़र्स हैं वो हमारे मार्जिनाइज सेक्शंस के फैमिलीज़ और उनके बच्चे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मक़ूला है बुद्धा का, व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, व्हाट यू इमेजिन यू क्रिएट। तो हम लोगों ने जो इमेजिन किया, जो तख़य्युल की बुनियाद पे, ये ख्वाब था। ये कलीम साहब हैं, उनके ख्याल आया कि बजाय क्रिटिसाइज़ करने के हम लोगों को एक्टिवली कुछ करना चाहिए। एक ग्रुप बना, यूज़ ऑफ ज़कात फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ ज़कात फॉर एजुकेशन, और उसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। बढ़ने के बाद तमाम दोस्तों को हम लोगों ने जमा किया और जमा करने के बाद एक स्कूल का क़याम पजीर हुआ। और इंशाअल्लाह 2024 तक आप देखेंगे एक सेकेंडरी स्कूल हम लोग क्लास 10 तक तो स्कूल बना ही लेंगे, काम कर लेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश यही है हमारी, उसके लिए हम लोग जगह की तलाश वगैरह में भी हैं। तो मकसद हमारा ये है कि समाज को वापस देना है। ये नहीं कि हम सिर्फ गिला करते रहें कि दुनिया ने हवादिस के शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है उसे लौटा रहा हूँ मैं। तो ऐसा नहीं, दुनिया तालीम ने हमें जो मुहैया कराया, जो एथिक्स, जो मोरालिटी और जो हमको इस्लामी तालीम के बुनियाद पे हमको जो वैल्यूज़ मिले हैं, उसको हम लोग देने के लिए। ये NGO का मकसद हरगिज़ मुनाफाखोरी नहीं है। एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि आप
काम कीजिए, बात कम कीजिए, काम कीजिए। और हमारे दरमियान मशवरा देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन एक्टिव फील्ड वर्कर जो है वो बहुत कम है। आपको मैदान में उतरना होगा, कुर्बानी देनी होगी, अपनी वक्त का ज़कात देना होगा। हम लोग के पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन अपना वक्त का ज़कात देते हैं, बहुत ज़कात देते हैं। बहुत ट्रस्ट तो हम लोगों ने अपने आप को वक्फ किया है तालीमी मैदान में, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि तालीम जो है वो एजुकेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ब्रीड्स होप एंड होप ब्रीड्स पीस। और अभी अमन की ज़रूरत है हमें। हेल्थ का सेक्टर में हम लोग अभी फिलफोर तो कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन इंशाअल्लाह आगे हम लोग बढ़ें। पहले स्कूल का क़याम कर लें क्लास 12 तक, उसके बाद फिर वैसे हम अपने स्कूल में अपने जिस इलाके में चला रहे हैं वहाँ के बच्चों के लिए हम लोग साल में 2 बार हेल्थ चेकअप कैंप करवाते हैं मुफ्त। और उनको माल नरिश चिल्ड्रन है, उनकी जो डेफिशिएंसी है, विटामिन सी डी ई की डेफिशिएंसी है, उनको मुफ्त में दवा भी फराहम करते हैं उन बच्चों को। हाँ। ये जब से स्कूल हम लोग खोले हैं, ये पहला कल्चरल प्रोग्राम था। ये हम लोग एनुअल फंक्शन डे के दिन करने वाले थे, मगर कोरोना की वजह से जो बंद हो गया तो उसकी वजह से इसको पोस्टपोन करके आज के दिन हम लोग करना पड़ा। यहाँ पर 4 ग्रुप में प्रोग्राम हुआ था। हमारे स्कूल में टोटल 218 बच्चे हैं, जिसमें आज तकरीबन 160 या 65 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे इसमें। मोंटेसरी 1 और मोंटेसरी 2 के बच्चों को हम लोग पार्टिसिपेट इसमें नहीं किया था, बाकी वो क्लास 1 से क्लास 5 तक के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट किए। अच्छा, वहाँ पे ये प्रोग्राम आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या वहाँ कोई फीस वगैरह भी है क्या? नहीं, एकदम टोटल फ्री है, टोटल फ्री है। और जो बच्चों में का जो एडमिशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पुअरेस्ट ऑफ पुअर्स हैं, जो एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, जो खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोगों ने एडमिशन लेके पढ़ा रहे हैं। और उनको इस तरह की तालीम दे रहे हैं जैसे इंग्लिश मीडियम, कोई भी इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल के बराबर है इनका तालीम इसमें हो रहा है। CBSE का सिलेबस फॉलो हो रहा है। ये जो एडमिशन का जब होता है, हम लोग फरवरी में यूजुअली एडमिशन लेते हैं, तो पहले इश्तहार देते हैं, माइकिंग ऑटो से माइकिंग उस एरिया में होती है कि एडमिशन होने वाला है। फॉर्म जमा होता है, फॉर्म जमा होने के बाद से हमारा एक टीचर और एक ग्रुप डी स्टाफ आउटरीचिंग में जाता है, उसकी माली हालत के घर में जाके माली हालत को देखने के लिए। उसमें हम लोग एक फॉर्म देते हैं कि उनका पूरा डिटेल वो लोग लेके आते हैं। उसके बाद से सब ट्रस्टी मिलकर उसको सिलेक्शन करते हैं कि कौन डिजर्विंग है, कौन सा बच्चा डिजर्विंग है। उसमें भी जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको फिर हम लोग फिजिकली पेरेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और उसके इन्फॉर्मेशन को रीचेक करने के बाद से तब हम लोग एडमिशन लेते हैं। देखिए, चैरिटेबल ट्रस्ट बहुत तरह का काम करती है। एक तो ये फ्री कोचिंग सेंटर चलाती हैं, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो कर रही है KCT वो है उत्तर पंचनोग्राम जैसे इलाके में इंग्लिश मीडियम स्कूल फ्री में चलाना, ठीक है। और एक एक चीज़, यूनिफॉर्म का एक चीज़, खाने पीने का रोज़ स्नैक्स, मतलब स्टाफ्स की सैलरी सब कुछ वो लोग खुद मैनेज करते हैं डोनेशंस के ज़रिए। इसके ज़रिए पेरेंट्स को कुछ पे नहीं करना पड़ता। हमारा अपना एक एक्सक्लूसिव तरीका है एडमिशन प्रोसीजर का। हम लोग बच्चों के पेरेंट्स को मतलब आउटरीच वगैरह सब करवाते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, वेरीफाई करते हैं कि इफ़ दे आर डिज़र्विंग और नॉट, ठीक है। कितने बच्चे भी इसमें पढ़ रहे हैं? In this session we have 218 students, okay, and it is up to class 5 right now. We are preparing them for the CBSE board and class 5 is our pilot batch, जिसके साथ हमें बहुत मेहनत करनी है, जो class 10 के लिए prepare होगा इंशाल्लाह। क्या जो marvelous performance by the children, excellent management by the KCT team, all the trustees mashallah did a wonderful job और बहुत अच्छा रहा आज का प्रोग्राम। It's a 100% success. The credit goes to the children, credit goes to the team KCT. That's it. शकील अहमद है हमारा नाम जी। Definitely बच्चे needs to be grooming, very nice grooming so far, and alhamdulillah we'll do more better next time inshallah।